वेलकम दोस्तों, लर्न बेटर चैनल में आपका स्वागत है। हम बनाते हैं एजुकेशनल वीडियोस। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। तो लास्ट वीडियो में हमने शुरू किया था चैप्टर नंबर 2 जो है HCF एंड LCM ऑफ नंबर्स। तो आज हम उससे आगे करेंगे। तो हम एग्जाम्पल नंबर 6 तक कर चुके हैं। आज हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 7 से। तो एग्जाम्पल नंबर 7 है फाइंड द LCM ऑफ 16, 24, 36 एंड 54। तो ये नंबर दिए गए हैं, डिवीजन मेथड में हमें डिवाइड करना है सबसे छोटे फैक्टर से। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 8, 12, 18 एंड 27। तो अभी हमारे पास जो 27 आ गया ये ऑड नंबर है और बाकी के जो नंबर्स हैं वो इवन नंबर है। तो 27 है जो वो इवन नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो अगर हम 2 से डिवाइड करें तो 27 डिवाइड नहीं होगा। तो हम 27 को वैसे ही लिख सकते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे 8 का आएगा 4, देन 6, देन 9 और 27 का हम 27 ऐसे ही लिख सकते हैं। अभी हमारे पास जो 9 और 27 नंबर हैं ये आगे ऑड नंबर, ये भी 2 से डिवाइड नहीं होंगे। तो हम डायरेक्टली इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 डिवाइड नहीं होता, 4 को हम वैसे लिख सकते हैं। 6 को डिवाइड करेंगे तो 2, 9 को डिवाइड करेंगे तो 3, 27 को डिवाइड करेंगे तो 9। तो अभी हमारे पास 2 ऑड्स हैं, 2 इवन है। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये वाले दोनों डिवाइड होंगे, ये आएगा हमारे पास 2 और 1। तो ये वाले ऐसे ही रहेंगे 3, 9। अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2 ऐसे ही रहेगा 2, 1, 3 का आएगा 1 और यहाँ पे आएगा 3। तो एलसीएम निकालना है, सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे 2, 2, 3, 2, 3 और जो नीचे रह गए रिमाइंडर्स 2, 1, 1 और 3। तो एलसीएम आएगा हमारा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 4, 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 8, 8 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 16। तो ये आ गया हमारा 16। तो 3 वाले फैक्टर्स हैं, 3 का आएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 9, 9 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 27। तो ये आ गया हमारा 27 मल्टीप्लाइड बाय 16। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 16 और ये आ गया 27। तो इसको निकालेंगे, ये आएगा 2, 6 और 7 13, 3 और 4। तो एलसीएम है जो वो आया हमारा 432। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 2/3, 8/9, 16/81 एंड 10/27। तो अभी फ्रैक्शन दी है हमारे पास। तो हमारे पास फॉर्मूलाज थे HCF के। HCF अगर फ्रैक्शन का निकालना है तो ऊपर वाले का हम HCF निकालेंगे, तो न्यूमिनेटर का HCF निकालेंगे और डिनोमिनेटर का LCM निकालेंगे। अगर हमने LCM निकालना है तो न्यूमिनेटर का LCM निकालेंगे और डिनोमिनेटर का HCF निकालेंगे। तो ऐसे ही हम सारी फिगर्स को करेंगे। न्यूमिनेटर से हमारे पास 2, 8, 16 और 10। तो इसका अगर HCF निकालेंगे तो HCF होता है सबसे छोटा जो फैक्टर है। तो यहाँ पे 2 है हमारे पास, 2 सबसे छोटा फैक्टर है। 2 इसमें भी फैक्टर है, 2 इसमें भी फैक्टर है, 2 इसमें भी फैक्टर है। तो HCF आ जाएगा हमारा यहाँ पे 2। तो इन्हीं का अगर हमने LCM निकालना है 2, 8, 16 और 10 तो हमारा LCM होता है, बड़ी फिगर होती है। तो इनमें से सबसे ज्यादा बड़ा है 16, बट यहाँ पे 10 भी है। तो 16 जो है वो LCM नहीं हो सकता 10 की वजह से, क्योंकि 10 के फैक्टर्स होते हैं 2 और 5। तो 2 वाला फैक्टर तो इसमें आ जाएगा बट 5 वाला फैक्टर नहीं आएगा। तो इसलिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 को तो हमारा LCM आ जाएगा। 16 मल्टीप्लाइड बाय 5 करेंगे तो हमारा LCM आएगा 8080। तो ये आ गए न्यूमिनेटर्स के HCF और LCM। अब हम देखेंगे डिनोमिनेटर। तो ये हमारे पास 3, 9, 81 और 27। तो HCF होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सभी में कॉमन है फैक्टर। तो सबसे छोटा फैक्टर है 3 यहाँ पे। तो 3 सभी में कॉमन है, 3 इसमें भी है, 9 में भी है, 81 में भी है, 27 में भी है। तो डिनोमिनेटर का HCF आ जाएगा हमारा 3। तो यहाँ पे हमने HCF निकालना था, ये आ गया 3। तो LCM है, तो LCM होता है हमारा जो मैक्सिमम फिगर, बड़ी वाली फिगर जो सबका मल्टीप्लायर हो। तो वो है हमारे पास यहाँ पे 81। तो 81 जो है 3 का भी मल्टीप्लायर है, 9 का भी मल्टीप्लायर है और 27 का भी मल्टीप्लायर है। तो इसलिए हमारा LCM आएगा 81। तो यहाँ पे हमने LCM निकालना है, ये आ गया 81। तो हमारे जो आंसर्स हैं वो आ गए हैं। HCF है इसका 2/81 और LCM है 80/3। So next है क्वेश्चन नंबर 9 फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 0.63, 1.05 एंड 2.1। तो यहाँ पे हमारे पास डेसिमल फिगर्स हैं। डेसिमल फिगर्स को हम कन्वर्ट करेंगे नंबर्स में। तो ये आएंगे 63/100, 105/100 एंड 21/10। तो 21/10 है।
इसे भी हम 100 की फॉर्म में बनाएंगे तो ये आएगा 210 डिवाइड बाय 100। तो ये 3 नंबर आ गए, इनका हमने निकालना है एलसीएम भी और एचसीएफ भी। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर्स हमारे हैं 100, 100 और 100। तो ये जो हमारा एलसीएम और एचसीएफ आएगा इनका, ये आएगा 100, एलसीएम भी 100 है और एचसीएफ भी 100 है, तो इसे हम कॉमन भी निकाल सकते हैं। तो बाकी बच के हमारे न्यूमिनेटर्स ये हैं 63, 105 और 210। तो इनके हमने निकालने हैं एचसीएफ और एलसीएम। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली इसको डिवाइड करते हैं डिवीजन मेथड से। 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 21, 35 और 70, 70। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली इसको 7 से डिवाइड कर सकते हैं, बड़ा नंबर है। तो ये आएगा 3, 5 और 10। तो यहाँ पे 5 और 10 कॉमन है, तो हम इसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं, बट 3 यहाँ पे डिवाइड नहीं होगा। तो एचसीएफ के केस में हम यहीं पे रोक देते हैं। तो हमारा एचसीएफ आता है 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 इज इक्वल टू 21। तो 21 है, डिनोमिनेटर हमारा है 100, तो डिवाइड कर देंगे 100 से, तो एचसीएफ आ जाएगा हमारा 0.21। तो ये आ गया हमारा एचसीएफ। अभी हमने निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो फैक्टर्स कॉमन है उनको भी डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे 5 कॉमन है, तो 5 को निकाल लिया, ये आ गया 3, 1 और 2। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे और जो नीचे बच गए उनको भी मल्टीप्लाई करेंगे। ये आएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। तो ये आएगा 7 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज 35, 35 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 70, 70। तो ये है 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 9। तो ये आ गया 9 मल्टीप्लाइड बाय 70। तो 9 मल्टीप्लाइड बाय 70 होता है हमारे पास 630। तो 630 है न्यूमिनेटर। तो हमारे पास डिनोमिनेटर है 100, तो डिवाइड कर दिया 100 से, तो ये आ गया 6.30। तो ये आ गया हमारा एलसीएम। तो एचसीएफ आ गया 0.21 और एलसीएम आ गया 6.30। नेक्स्ट है हमारे पास 10th क्वेश्चन। 2 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 15:11। तो नंबर्स हैं 15:11 की रेशियो में। तो हम मान लेते हैं साथ में x है 15x और 11x एंड देयर HCF इज 13। HCF है इनका 13। फाइंड द नंबर्स। तो हमें पता है यहाँ पे अगर नंबर्स हैं इन द रेशियो 15:11, तो 15 और 11 में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये आपस में दोनों को प्राइम नंबर्स हैं। तो इनका जो कॉमन पार्ट है, कॉमन फैक्टर है, वो होगा यहाँ पे x। तो x होगा इनका HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो HCF हमें दिया गया है 13। तो नंबर्स आएंगे हमारे पास 15 मल्टीप्लाइड बाय 13 एंड 11 मल्टीप्लाइड बाय 13। तो नंबर आएंगे हमारे पास 195 एंड 143। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन। द HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 11 एंड LCM इज 693। if one of the number is 77, find the other number। तो हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ LCM एंड HCF। तो LCM HCF दिया गया है हमारे पास 11 मल्टीप्लाइड बाय 693 इज इक्वल टू, एक नंबर हमें दिया गया है 77, दूसरा नंबर हमने निकालना है, हम मान लेते हैं x है। तो यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। 11 मल्टीप्लाइड बाय 693 डिवाइड बाय 77, 77 इधर आ जाएगा। तो ये आएगा हमारा, इसको डिवाइड करेंगे 11 से, तो ये आएगा 7। तो 693 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो ये आएगा हमारे पास 99। तो 99 आ गया हमारा सेकंड नंबर। एक नंबर है 77 और सेकंड नंबर है हमारा 99। तो एग्जांपल नंबर 12 है हमारे पास। फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ विच कैन बी यूज्ड टू मेजर एग्जैक्टली द लेंथ ऑफ 4 मीटर 95 सेंटीमीटर, 9 मीटर्स एंड 16 मीटर 65 सेंटीमीटर। तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ वो होगी जो तीनों को मेजर कर सके। तो इसका मतलब है हमने निकालना है कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। यहाँ पे हमने HCF निकालना है इन तीनों नंबर्स का। तो हमने निकालना है HCF। तो HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, ये नंबर्स हैं जो इनको सेम मेजरमेंट में लिखेंगे। मीटर्स है तो मीटर्स में बनाएंगे, सेंटीमीटर्स है तो सेंटीमीटर में बनाएंगे। तो हम इनको कन्वर्ट कर लेते हैं सेंटीमीटर्स में। 4 मीटर 95 सेंटीमीटर है, तो इसे लिख सकते हैं हम 495 सेंटीमीटर। फिर है 9 मीटर, तो इसे हम लिख सकते हैं 900। देन है 16 मीटर 65 सेंटीमीटर, तो इसे लिख सकते हैं 1665 सेंटीमीटर। तो ये 3 नंबर आ गए, इनका हमने निकालना है HCF।
तो जो HCF आएगा हमारा वही होगा ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ विच कैन बी यूज टू मेजर एग्जैक्टली दीज थ्री लेंथ्स। तो HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, हम डिवीजन मेथड यूज करेंगे। तो डिवीजन मेथड में हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 99, 180, 333। इसको हम फिर से डिवाइड करेंगे 3 से तो ये आएगा हमारा 33, 60 और 111। देन फिर से इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 11, 2020 और ये आएगा 3737। तो ये जो 37 आ गया ये डिवाइड नहीं होगा, इनमें से कोई कॉमन नहीं है। तो हमारा HCF आएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये आ गया हमारे पास 45। तो 45 सेंटीमीटर का जो स्केल होगा वो एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, मेजर करेगा एग्जैक्टली इन तीनों लेंस को। तो क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग 16, 57, 2037 लीव्स रिमाइंडर 6 and 5 रिस्पेक्टिवली। तो हमें एक नंबर निकालना है जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करने पे रिमाइंडर देता है। तो ऐसा नंबर है अगर हम रिमाइंडर्स को माइनस कर दें तो हमारे पास वो नंबर्स आएंगे जो एग्जैक्टली डिविजिबल होंगे उस नंबर से। तो 1657 है तो इसमें से रिमाइंडर है 6, तो 6 अगर निकाल दें तो ये आ जाएगा 1651। तो 2037 है, इसमें रिमाइंडर है 5, तो 5 अगर निकाल दें तो ये आ जाएगा 2032। तो ये वाले जो दो नंबर है इनका ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है जो डिविजिबल होगा इनसे। तो हमने निकालना है यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ग्रेटेस्ट नंबर है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो हम इसको देखते हैं डिवीजन मेथड से करके। ये है 1651 और 2032। तो यहाँ पे अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी डिवाइड नहीं होता, 5 से भी डिवाइड नहीं होता, 7 से भी नहीं होता, 9 से भी नहीं होता, 11 से भी नहीं होता, और 13 से करके देखते हैं। तो 13 से डिवाइड करेंगे ये होता है 127 पे। बट इसको अगर 13 से डिवाइड करेंगे 2032 को तो ये डिवाइड नहीं होता, डिविजिबल नहीं है। तो इसलिए हम इसे उल्टा करके देखते हैं। अगर हम 127 करेंगे यहाँ पे, क्योंकि 127 जो है वो प्राइम नंबर है, वो आगे टूटता नहीं है, आगे किसी फैक्टर्स में डिवाइड नहीं होता। तो अगर हम इसको ऊपर लेके जाएं 127 से डिवाइड करें दोनों नंबर्स को तो ये हमारे पास है 1651 और 2032। तो अगर हम 127 से डिवाइड करें तो ये आएगा हमारा 13 से। तो अगर 127 से डिवाइड करेंगे 2032 को तो ये आएगा हमारे पास 16। तो इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो है 127। सेकंड मेथड ये भी है कि इन दोनों नंबर्स के फैक्टर्स निकाल लो। 1651 के फैक्टर्स आएंगे 13 और 127, और जो नंबर 2032 है इनके फैक्टर आएंगे 127 और 16 है। तो इसको 2 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वैसे भी हम 16 लिख सकते हैं। तो इनमें से जो कॉमन है वो है 127, वही हमारा HCF होता है। देन हमारे पास 14th क्वेश्चन है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 62, 132 एंड 237 टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा है। तो लार्जेस्ट फैक्टर होता है हमारे पास HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि ये नंबर है, इसमें लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन है प्लस रिमाइंडर भी है। तो हम मान लेते हैं जो 62 दिया है, 62 में है एक A है फैक्टर और एक X फैक्टर है, जिसको हम मान लेते हैं कि ये HCF वाला फैक्टर है, प्लस एक रिमाइंडर है। वैसे ही हमारा 132 आ जाएगा। 132 में भी होगा, एक फैक्टर होगा, एक HCF का फैक्टर होगा, प्लस रिमाइंडर होगा जो कॉमन है। तो R सब में कॉमन है। ऐसे 237 है तो 237 में भी होगा, एक C फैक्टर है, एक X फैक्टर है HCF वाला, प्लस R एक रिमाइंडर है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 इक्वेशंस बन गई, 1, 2 और 3। इन तीनों इक्वेशन में से हमें करना है कि R को एलिमिनेट करना है। तो R को एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, आपस में इनको माइनस कर देंगे। तो आपस में माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारे पास B माइनस A X इज इक्वल टू 132 माइनस 62। तो ये आएगा हमारे पास 70। सेकंड हमारे पास बनेगा C माइनस B X इज इक्वल टू 237 माइनस 132। तो ये बनेगा 105। थर्ड है हमारा, हम करेंगे C में से A को माइनस, तो ये बनेगा हमारा X इज इक्वल टू 237 माइनस 62। तो ये आ गया हमारे पास 175। तो इन तीनों नंबर्स को अगर हम ध्यान से देखें तो इनमें x कॉमन है। x को हम मान लेते हैं कि x जो है इन तीनों नंबर्स का
HCF है, तो इस केस में भी हमने x को HCF माना था, तो यहाँ पे भी इन तीनों नंबर्स का जो x है वो HCF आ गया, कॉमन फैक्टर आ गया। तो अगर हम इन तीनों नंबर्स का HCF निकालेंगे तो वो यहाँ पे आ जाएगा हमारा HCF। तो इन तीनों नंबर्स का HCF निकालेंगे 70, 105 और 175 का। तो इनको सबसे पहले हम 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 से डिवाइड किया तो ये आ गया हमारे पास 1 और 4 14, ये आ गया 21 और यहाँ पे आ गया हमारे पास 35। ये तीनों फैक्टर्स हैं, इनको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 2, 3 और 5। तो ये आ गए हमारे पास फैक्टर्स। तो ये आएंगे हमारे पास HCF आएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 35। तो 35 आया हमारे पास HCF ऑफ दीज नंबर्स। तो अगर इन नंबर्स का HCF जो है वो x फैक्टर है, वो आया हमारे पास 35। तो हमने जो इन नंबर्स का HCF माना था रिमाइंडर को माइनस करके, वो भी हमने माना था x, तो x की वैल्यू यहाँ पे भी 35 ही होगी। तो इन नंबर्स का जो HCF आएगा, एक ऐसा नंबर, लार्जेस्ट नंबर जिनको इन नंबर से डिवाइड करने पे रिमाइंडर सेम आएगा, वो होगा 35। तो 35 हमारा आंसर होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द लीस्ट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 15, 20 एंड 27। तो यहाँ पे लीस्ट डिविजिबल नंबर निकालना है हमने, वो होता है हमारे पास LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। तो इन चारों नंबर्स का हम LCM निकाल लेंगे। LCM निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में 12, 15, 20, 27 है, 3 से डिवाइड होते हैं ये तीन नंबर्स, 12, 15 और 27। 20 को हम वैसे लिख लेंगे, तो हमारे पास आ गए 4, 5, 20 और 9। तो इसमें 4 और 20 जो है इनको डिवाइड करेंगे 4 से, तो ये आएगा 1 और 5। अब हमारे पास बच गया 2 बार 5, तो इनको 5 को भी कॉमन निकाल लेंगे, 5 आ गया। फिर बच गया हमारे पास 9। तो ये आ गए हमारे पास LCM के फैक्टर्स। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 3, 4, 5 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा LCM आ जाएगा, ये आएगा 540। तो हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर होगा, जो सबसे डिवाइड होगा, वो होगा 540। तो इसके बाद और भी एग्जांपल्स हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।